हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही इमोशनल है वो वीडियो। और इस वीडियो में बताया है कि बाप बेटी का रिश्ता कैसा है। तो आइए, इस वीडियो का टाइटल है कितना भी पक्का दिल हो आज आंसू निकल जाएगा। बाप और बेटी का बयान, मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी जी का ये बयान है। ये लिया है मैंने राजवी इस्लामिक नेटवर्क चैनल से। इस वीडियो में बहुत ही इमोशनल बातें होने वाली हैं, तो ये वीडियो देख करके ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो पहले देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। करो ना छोड़ यार, कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा, जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समधी से नहीं बनती मेरी। समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेड़ के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैके नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देती है। और बीवी एक दिन कह दे अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कह तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रोकता। ये इतना बड़ा फरमाबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ, बस सुनिए और दिल के अंदर रखिए मेरी बात को। तो ये हमारे बेटों के मामलात होते हैं। अब देखो तो सही, 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। इसने बेटों की शादियां की, अलग अलग जायदाद बांटने की बारी आई। 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, बड़ी बड़ी मीलें 4 थी। इसने चारों बेटों को एक एक मील दे दी, चारों बेटों के जायदाद नाम कर दी, लेकिन बेटी को कुछ न दिया। और 10 साल से उसके दरवाजे पे भी नहीं गया। इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कि दर्द उठा पेट में। जब पेट में दर्द उठा उसके, डॉक्टर के पास लोग लेकर के गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त कम रह गया है, का कोई रास्ता होगा, इलाज कर। उसने कहा इलाज से ठीक नहीं होंगे, बल्कि गुर्दे बदले जाएंगे। जैसी इतनी बात कही, दौलत वाला था, पैसे वाला था, घमंड था अपनी अमीरी पे। कहने लगा डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतजाम कर दे। गुर्दों का भी अपना एक कानून है, हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ा करता है। जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी गुर्दा काम किया करता है। ये गुर्दे का अपना उसूल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी गुर्दा देगा तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तुझे फायदा तभी होगा जब तेरा कोई अपना गुर्दा देगा। जब उसने अपने की बात सुनी, बड़ा घमंड था 4 बेटों पे। इसे लग रहा था मैंने इनके 4 बेटों के मीले नाम की हैं, पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। उसने बेटों को बुलाया और बुला के कहा था बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन दुनिया में जी
जीना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझे एक गुर्दा दे दो। जब इतनी बात बेटे ने सुनी है, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, हम अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ये कह के बेटे ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया। जब चार बेटे गुर्दा देने से इनकार कर चुके साहिब, फिर क्या हुआ था, उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर अब मुझे जल्दी से अंदर ले चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा, अब तो कोई गुर्दा देने वाला भी नहीं है। ये कह के चला गया और बेटों से अलग इसने चेहरा मोड़ा। जैसे अंदर गया है, सारी रिश्तेदारी में खबर हो गई है कि फलां सेठ जो है अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, अब खत्म होने वाले हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है अगर गुर्दा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। का अब गुर्दा देने वाला भी कोई नहीं है, लगता है मौत का वक्त करीब आ गया है। जैसी इतनी बात रिश्तेदारी में पहुंची है, बात होते होते यही बात बेटी के ससुराल तक पहुंच गई। जब बेटी के कान में ये बात पहुंची है कि बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, फिर क्या था, बेटी की गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाया और सीधे उस हॉस्पिटल में आई है जहां पे बाप को भर्ती किया गया था। डॉक्टर के पास आकर के बाप का नाम लिया, कहने लगी फला नाम का मरीज की जगह है, का क्या करोगी, का सुना उसे गुर्दे की जरूरत है, कहा हाँ है तो, का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा था अपना नाम तो बता, उसने कहा नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। कहा कौन है, कहा मैं इसके रिश्तेदार हूँ। अल्लाह अकबर, उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लड़की का गुर्दा निकाला, बाप के गुर्दा डाल दिया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर ने कहा था बेटी जा रही है, कम से कम ये तो बता दी जा कहाँ की रहने वाली है, अगर ये मुझसे पूछेगा गुर्दा किसने दिया है तो क्या बताऊंगा। उसने कहा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम दे दे। डॉक्टर ने कागज कलम दिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद तय किया, बंद करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इसे अपने पास संभाल कर रख, इसे खोल के मत पढ़ लेना। और कहा सुन, अगर वो मरीज जो अंदर पड़ा है वो बाहर निकल के आए और मेरे बारे में अगर पूछे तब ये खत देना है, उसके पूछे बगैर खत मत दे देना। ये कह के उसने खत दिया कि उसके पूछे बगैर खत मत देना। ये कह के बेटी चली गई। अल्लाह अकबर, कुछ दिन के बाद जब ये अमीर, ये दौलत वाला शिफायाब हुआ है, जब इसके रिश्तेदार आए हैं, कहने लगे घर चलो। उसने कहा नहीं, घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के उस कमरे में लेके चलो। कहा किस लिए, कहा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। कहा किस बात का शुक्रिया, कहा मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है आज जो मैं जिंदा हूँ। ये कह के डॉक्टर के केबिन में आया है, आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर ने कहा ओ यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे इतनी बात इसने सुनी है, कहता किसने गुर्दा दिया, मेरे अपनों ने तो इनकार कर दिया था। कौन था जो गुर्दा दे करके गया, का नाम तो नहीं पता है, का कहाँ की रहने वाली है, का पता भी नहीं बताया है, का कहाँ तलाश करूं। का याद आया जब वो गई थी तो एक खत दे करके गई थी। अल्लाह अकबर, इसने दराज खोली है, दराज में से खत निकाला है और निकालने के बाद कहा यार ये देख, ये खत दे के गई है, अब जरा सुनना। जैसी उसने वो खत निकाला है, निकालने के बाद खोला और खोल करके पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती हैं, जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही यार ये खत किसका है और इस खत में ऐसा क्या है जो तू जमीन पे बैठ गया, तेरी आंखें बरस गई। उसने कहा डॉक्टर कैसे बताऊं, दिल धड़कने पड़ गई है, लब कांप रहे हैं, बताने की ताकत नहीं है। कब बता तो सही ये खत किसका है। उसने कहा डॉक्टर ये मेरी उस बेटी का खत है जिसके दरवाजे पे शादी के बाद मैं 10 साल से नहीं गया था। अल्लाह अकबर, का क्या लिखा है खत में, का क्या बताऊं, कब पढ़ के सुना खत में क्या है। तब उसने खत पढ़ना शुरू किया था। बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मेरे बाप, एक मजबूर बेटी का सलाम, नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद नीचे लिखा था ए मेरे बाप, मेरे निकाह को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मुझे ससुराल आए हुए, तुम 10 साल से मेरी दहलीज पे नहीं आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कब बाबा
बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने के उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था, ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था, ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप में कुर्ता दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का ये एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था, ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुश नसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ ओ भाई, आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसपे मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तो जिस घर की छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत पटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। बताया कि बाप बेटी का रिश्ता कैसा है। एक पैसे वाले बाप के 4 बेटे थे, पहली बेटी हुई तो उसकी शादी कर दी जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी आजकल बोझ ही समझते हैं, लेकिन बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। 4 बेटों को हिस्से दे दिए, अपने पैसे दे दिए, लेकिन जब वो बाप बीमार पड़ा तो उसको गुर्दे की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने नहीं दिया, किसी बेटे का काम नहीं आया, ना उसके खुद के पैसे काम आए। तो गांव मोहल्लों से पता चला बेटी को, तो बेटी ने अपना गुर्दा दिया। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग है कि बेटी किसी भी हाल में हो, अगर पता चल जाता है हाँ उसके माँ बाप बीमार हैं या कुछ भी, दौड़ी दौड़ी आती है। बेशक बाप उसको पूछे नहीं, उससे बात नहीं करता, उस बेटी के घर 10 साल नहीं गया शादी के बाद, तो फिर
ना उसको कुछ पैसे दिए ना कुछ दिया, लेकिन फिर भी बेटी का दिल बहुत बड़ा होता है जो अपने बाप के लिए हमेशा रोता रहता है। तो गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि बाप के मरने के बाद भाई लोग और भाभियाँ सब कहती हैं कि नंद आ गई, बहन आ गई तो हमारे सर पे बोझ आ गया। तो ऐसा मत समझिए, आप भी तो किसी की बहन बेटी बहू हैं। तो अगर आप उनकी बहन, और वो तो अपने बाप के घर आती है, 4 दिन के लिए आती है, खुशी खुशी उसे विदा करिए, अच्छे से रखिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी भी बेटी किसी के घर बहू बन के जाएगी तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और ला सकती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।